देश की पश्चिमी सीमा यानी पाकिस्तान और पूर्वी सीमा यानी चाइना पर बारीक नज़र रखने के लिए थल सेना के अलग अलग कमांड सेंटर्स अन्य सेनाओं से कोऑर्डिनेशन के लिए जल्द ही नया सैटेलाइट बनाया जाएगा। इस सैटेलाइट को इसरो बनाएगा, जिसके लिए न्यू स्पेस इंडिया लिमिटेड NSIL से रक्षा मंत्रालय ने 2,963 करोड़ रुपए का समझौता किया है। रक्षा मंत्रालय या NSIL की ओर से इस सैटेलाइट का कोई नाम फिलहाल नहीं बताया गया है, लेकिन माना जा रहा है कि ये GSAT-7B हो सकता है। ये एक मिलिट्री सैटेलाइट है। ये करीब 5 टन वजन का पहला उपग्रह है। इसे इसरो देश में ही विकसित करेगा। ये भारत की सबसे भारी सैटेलाइट हो सकता है। असल में GSAT-7B एक एडवांस्ड कम्युनिकेशन सैटेलाइट होगा जो भारतीय थल सेना को किसी भी मिशन की सटीक जानकारी देगा, खुफिया संचार में मदद करेगा, साथ ही दुश्मन के हथियारों, बालाकोट एयर स्ट्राइक या सर्जिकल स्ट्राइक जैसी मिशनों को पूरा करने में मदद करेगा। ये एक जियो स्टेशनरी सैटेलाइट होगा। इससे रियल टाइम मैन इमेजरी भी हो पाएगी। साथ ही इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस के जरिए सर्विलांस करना आसान होगा। भारत की सबसे सीक्रेट सैटेलाइट हो सकती है GSAT-7B। भारत के पास कई तरह के मिलिट्री सैटेलाइट्स हैं, लेकिन इनमें सबसे नई रिलीज है GSAT। इन्हें आमतौर पर कम्युनिकेशन सैटेलाइट ही बोला जाता है, लेकिन कई बैंड्स पर काम करने वाले सैटेलाइट्स होते हैं। संचार उपग्रहों की सूची में ही रखा जाता है जो कई बैंड्स पर काम करते हैं। इनमें से कितने बैंड्स का इस्तेमाल सेना करेगी, इसका खुलासा नहीं किया गया है। असल में ये सैटेलाइट होगी सीक्रेट मिशन का हिस्सा। क्या होते हैं GSAT सैटेलाइट, ये भी आपको बताते हैं। इसरो ने कई बैंड्स वाले सैन्य संचार सैटेलाइट्स, मल्टी बैंड्स मिलिट्री कम्युनिकेशन सैटेलाइट्स बनाए हैं, जिन्हें GSAT नाम दिया है। इनमें UHF, C बैंड और KU बैंड के ट्रांसपोंडर्स होते हैं जो अलग अलग फ्रीक्वेंसी पर तरंगे भेजते हैं ताकि सुरक्षित कम्युनिकेशन हो सके, बातचीत कोई सुन न सके, ताकि किसी भी सैन्य ऑपरेशन की जानकारी दुश्मन को न हो। किसी भी सैन्य मिशन की सफलता उसकी सीक्रेसी में होती है। भारत के पास अब तक कितने GSAT सैटेलाइट्स हैं, ये आपको बताते हैं। सैन्य उपग्रहों के बारे में न तो सरकार बताती है और न ही इसरो और न ही कोई अन्य वैज्ञानिक संस्था। ये एक सीक्रेट होता है। माना जाता है कि देश के पास 10 GSAT सैटेलाइट्स हैं जो अभी अंतरिक्ष में काम कर रहे हैं। इनमें से 168 ट्रांसपोंडर्स लगे हैं, जिसमें से 95 ट्रांसपोंडर्स C, एक्सटेंडेड C और KU बैंड्स के हैं, यानी टेलीफोन संचार, टीवी ब्रॉडकास्टिंग, मौसम पूर्वानुमान, आपदा पर अलर्ट, खोज एवं राहत कार्य में मदद का काम किया जाता है। इसके अलावा भारत के पास इलेक्ट्रोमैग्नेट इंटेलिजेंस गैदरिंग सैटेलाइट EMISAT भी है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक इंटेलिजेंस पैकेज ELINT लगा है। इसे कौटिल्य नाम दिया गया है। ये पूरे देश में इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस करता है। ये भारत के ऊपर एक ध्रुव से दूसरे ध्रुव की तरफ चक्कर लगाता है। इसके अलावा भारत के पास रीसेट BR-1 सिंथिकेट और पर्चर रडार इमेजिंग सैटेलाइट है। GSAT-7A को बुलाते हैं एंग्री बर्ड। 19 दिसंबर 2018 में श्रीहरिकोटा से लॉन्च मिलिट्री सैटेलाइट GSAT-7A को एंग्री बर्ड बुलाते हैं। ये सैटेलाइट सैन्य संचार के लिए इससे सबसे ज़्यादा मदद मिलती है। इंडियन एयरफोर्स को वायुसेना की नेटवर्किंग और निगरानी क्षमता को कई गुना बढ़ा देता है। अब इस सैटेलाइट से क्या कर सकते हैं, ये भी आपको बताते हैं। GSAT सैटेलाइट की ताकत की बात करें तो 2014 में बंगाल की खाड़ी में हुए मिलिट्री एक्सरसाइज रुकमणी ने 60 युद्धपोतों और 75 लड़ाकू विमानों को एक साथ जोड़ दिया था। इस सीरीज के और भी सैटेलाइट आने वाले हैं, लेकिन कब कौन सा सैटेलाइट लॉन्च होगा फिलहाल इसकी जानकारी नहीं है।